नमस्कार बच्चों। चलिए देखिए, आप लोग के लिए हम वादा के अनुसार जो है वीडियो को लेकर के हम आ गए हैं। और जितने भी बच्चे कंपटीशन लेवल के हैं या तैयारी कर रहे हैं या बहुत दिन पहले से तैयारी की और बीच में छोड़ दिए, और नए कुछ बच्चे हैं जो अभी तैयारी में लगे ही हैं, तो आप लोग को सबसे बड़ी बात है कि कंपटीशन में बेसिक चीज़ें और बेसिक के साथ स्टैंडर्ड चीज़ें की ओर कैसे जलें, उसके तमाम जो है चीज़ों को मैं बताते हुए आगे बढ़ूँगा। और जितने भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं, पहले आप जो भी वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को चाहते हैं कि सर अच्छी तरीक़ा से जो है क्लास मेरा रेगुलर जो है कराते रहें। और कराने के लिए मैं आप लोग को एक ही चीज़ कहूँगा, मैं तो कराता ही रहूँगा, लेकिन इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और आगे अपने साथियों के पास है ना ज़रूर साझा करें, ताकि जो बच्चे कमज़ोर हैं या अपने आप को कमज़ोर फीलिंग करते हैं, वो समस्या को हटाना चाहते हैं कि नहीं मेरा मैथ जो है बेस्ट बने, अच्छा से काम करे उस पर। हम कोई भी कंपटीशन में बैठे जो कहीं 4 गो 8 गो जो सवालें बन पा रहे हैं है ना 25 में, तो वो ना हो। 25 है तो कम से कम 25 आ जाए, अगर 25 भी नहीं आता तो कम से कम 22 सही जरूर करें। तो इस तरीक़ा से कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको जो है तमाम छोटी छोटी बातों को ही क्लियर करना है। वो छोटी छोटी बात जब क्लियर हो जाएगा तो फिर आगे समस्या ही नहीं रहेगा। मैथ जो है सबसे बड़ी चीज़ है धैर्य रखना। आपको जहाँ भी आप धैर्य खो दीजिएगा तो फिर मैथ क्या कोई भी चीज़ आपके लिए सक्षम नहीं है उस चीज़ को मजबूत करना। इसलिए हर विषय के प्रति आपको धैर्य है ना रखना ही पड़ेगा। साहस इतनी बड़ी चीज़ होती है कि जिसको आप चाहे जाइएगा वो जरूर अच्छा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। लेकिन आप उस चीज़ को लगाना ही नहीं चाहिएगा तो फिर निश्चित वो दूर आपसे होते ही चला जाएगा। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको जो है जो चीज़ें कहीं ना कहीं कमियां हैं उसको आप नोट डाउन कीजिए और कमी को दूर करने का काम करते रहिए। तो चलिए हम ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, शुरुआत जो है नंबर सिस्टम से आप लोग को शुरू करेंगे और बेसिक चीज़ें से शुरू करेंगे, फिर हम बेसिक से जो है स्टैंडर्ड तरीका के सवालों की तरफ चलेंगे। अभी नहीं कि मैं स्टैंडर्ड सवाल ही शुरू में बता दें तो आप लोग को बहुत सारे बच्चे जो हैं पीछे रह जाएंगे। जो बोले ना मैंने कि बोला ना कि जैसे बहुत दिन से बच्चे जो हैं साथी मेरा जो है क्लास को छोड़ चुके हैं और फिर से चाह रहे हैं कंपटीशन की शुरुआत करना और अच्छी तरीक़ा से मेहनत करके आगे बढ़ना। तो फिर इस चीज़ को आप लय बनाने के लिए जो है आप वीडियो में बने रहिए। लगातार जो चीज़ें कमियां हैं उसको दूर करने के लिए वीडियो को जो है 5 से 10 मिनट 15 मिनट है जो टाइम दीजिए, फिर धीरे धीरे करके फिर वो मैथ आपको सही होने लगेगा, फिर दिक्कत कहीं नहीं होगा। तो चलिए मैं आप लोग के सामने जो चीज़ें लगा रखा हूँ उसमें आप देख पा रहे हैं कि संख्या पत्ती मैंने लिखा है। संख्या पत्ती में जो चीज़ें पूछी जाती है वो लेवल के सवाल को बनाने के लिए पहले आपको इस तरीका की बेसिक सवाल पर कमांड रखना होगा। अब कहिएगा कि सर संख्या पत्ती में संख्या की परिभाषा लिखाइए। ये सब चीज़ें कंपटीशन में आप पढ़ चुके होंगे, उतना नॉलेज आपका होगा, लेकिन जहाँ पर जैसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको ज़रूर वहाँ पर लिखवाते भी जाऊँगा और आपको है ना लिखवाने के हम प्रेरणा भी करेंगे कि नहीं, आप प्रेरित करेंगे कि आप लिखिए भी, क्योंकि लिखते लिखते आपको आदत सा हो जाएगा। तो फिर आदत सा हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो चीज़ फिर माइंड से उतरेगा नहीं। आप लोग लिख लेते हैं ना, फिर दोबारा उस चीज़ को देखते नहीं, लेकिन जब दोबारा देखते रहिएगा तो फिर वो चीज़ बनी रहेगी मेंटेनेंस में आपका, फिर दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए सवाल को बनाने से पहले हम कुछ बातें जो है मुख्य इस पर हम चर्चा कर ले। आप लोग जैसे सवाल को देख पा रहे होंगे, देख लीजिए एक बार। ये सवाल जो है आपको बनाना है और इसमें हम टाइप 1 आज टाइप 1 की चर्चा करेंगे, फिर टाइप 2 टाइप 3 है ना। इस तरीक़ा से आपको वीडियो थोड़ा सा लंबा लंबा करते फिर चले जाएंगे, है ना। अभी छोटी छोटी वीडियो से शुरुआत करेंगे, फिर लंबे वीडियो की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए हम लाइव भी आएंगे, लेकिन थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से जो है आज लाइव से हमें डिस्कनेक्ट होना पड़ा और फिर हमें वीडियो को शूट करके अपलोड करना पड़ रहा है, ठीक है बच्चे। तो आप लोग जो इस चैनल पर प्यार अपना बना के रखिए, है ना। लाइक शेयर करना न भूलिए। अच्छा लगता है तो हमें आपके कमेंट बॉक्स में जो है जो भी बात करना है वहाँ पर लिख दीजिए। हम आपको हर कमेंट को बाद में हम चेक करेंगे, देख लेंगे कि क्या आपका है ना पसंद है या नहीं है। तो चलिए हम प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न है ये
उसमें हम पहला टाइप बताने जा रहे हैं कि क्रमागत संख्याओं का योग। क्रमागत में कि नहीं देख लीजिए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, एक क्रम में चल रहा है, 60 तक है। 21 के बाद 22, 23 ये भी क्रम में चल रहा है, 75 तक संख्याएं हैं। बीच में गैप का मतलब क्या हुआ, और भी संख्याएं होगी जो लास्ट तक 11, 75 तक, 60 तक, 80 तक, है ना। इस तरीका से कहीं 2 का गैपिंग है, कहीं 6 का गैपिंग है, कहीं 3 का गैपिंग है। अब इस चीज को नंबरे से ही देख सकते हैं। अब देखिए सवाल को बनाना कितना आसान है और कितना, है ना, हार्ड है। हार्ड नहीं कहिए, बशर्ते आपकी नज़र थोड़ा सा हटा है तो आपको लगेगा कि हार्ड है मेरे लिए, लेकिन सवाल हार्ड नहीं होता विद्यार्थी, ये मन में बैठा लीजिए। सवाल हार्ड नहीं होता है, पढ़ाई हार्ड नहीं होती है, बल्कि हार्ड आप लोग बना लेते हैं। इसलिए बन जाता है कि आपका ध्यान जहाँ हटा, तो ध्यान हटने का वजह ही वो चीज़ है जो है आपके लिए हार्ड है। अगर उस चीज़ को लगातार आप ध्यान रखते हैं, उस पर काम करते हैं, तो फिर वो हार्ड कहाँ, हार्ड कैसे हो जाएगा। जैसे आप किसान को ही उदाहरण लीजिए, किसान बेचारे अगर काम करना छोड़ दे, फिर वो शुरुआत करे 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो बोलिए जो ढंग एक लगातार काम कर रहे हैं, जो मन लगा कर जो कर रहे हैं किसान खेती में काम, क्या वो 5 साल के बाद वो बढ़िया से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो सही पढ़ाई है, आप पढ़ाई को छोड़ दीजिएगा तो फिर कहाँ से उस चीज़ को सोचिएगा कि हम जल्दी उस चीज़ को पकड़ बना लें। पकड़ बनेगा धीरे धीरे, अच्छा बनाना है तो फिर साथ पढ़ाई से साथ आपको चलना ही पड़ेगा, वो ढंग के काम करना ही पड़ेगा, तभी आप बेहतर रहिएगा। तो चलिए इस सवाल को देखिए, इसको कैसे बनाया जाए। इसके लिए मैं आप लोग को एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कैसे इस चीज़ को बनाना होता है। देखिए योग निकालना आपको, योग ना, योग निकालना है, आप लोग को दिखेगा ना, बढ़िया से दिखना तो चाहिए। योग, योग निकालना है तो कैसे लिखोगे योग? देखो इसमें नियम को समझिए, प्रथम संख्या जोड़ अंतिम संख्या, अंतिम संख्या बटा 2। अब 2 ही क्यों हुआ, 3 भी लिख सकते थे सर, 4 भी लिख सकते थे सर, ऐसा बात नहीं विद्यार्थी। यहाँ समझिए, यहाँ पर कितनी संख्या है, 1 और 1 2, जो प्रथम और अंतिम ले रहे थे 2 ही संख्या ना, इसलिए 2 से मैंने भाग मारा। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर एन क्या होगा, तो जितना भी संख्याएं जो शुरू से लास्ट तक आप देख रहे हैं, उसमें कितनी संख्या आया है जिसको जोड़ने में आप, है ना, आसान बनाना चाहते, तो 1 से लेकर जैसे 60 तक नंबर है, तो ठीक है 60 तो हो गया आपका, कि 1 से 60 तक नंबर, कहीं गैपिंग नहीं है, तो 1 से 60 तक लिखा गया है, तो निश्चित है कि एन की जगह पर 60 होगा। लेकिन सब जगह ऐसा नंबर नहीं ना आएगा, सब जगह ऐसा नंबर नहीं आएगा। तो यहाँ जैसे देखिए 21 से यहाँ पर 75 है, तो देखिए आगे 20 नंबर गायब है ना, और यहाँ 21 से 75 नंबर दिया है, जबकि ये भी कंटिन्यूस नंबर, देखिए यहाँ पे लगातार नंबर ये भी है 21 के बाद, है ना। तो ये चीज को कैसे समझिएगा कि एन कितना है, जैसे 75 है, आगे 20 नंबर गायब है, तो 75 में 20 घटा दो तो 55 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप एन कैसे निकालिएगा, ये तो मैंने शॉर्टकट में बताया, लेकिन एन अगर निकालना हो किसी नंबर के लिए, इसके लिए तो मैं उसके लिए भी आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एन बराबर निकालना होता है बच्चे, तो आप क्या करना, अंतिम संख्या में से, है ना, पहली संख्या को घटाना, यानी प्रथम संख्या को घटाना, ठीक ना, और बटा में सार्व अंतर लिखना, जो भी संख्या का आप लिखोगे ना, उस संख्या में बीच का अंतर को यहाँ लिखना है, और यहाँ जोड़ का चिन्ह 1 देना है, यानी इसमें दोनों को घटाने के बाद भाग मारना है सार्व अंतर से, और एक उसमें जोड़ देना है, तो एन का नंबर निकल जाएगा, यानी एन संख्या जो दिखाएगा वो निकल जाएगा आपका, कितना आएगा जो। अब देखिए सवाल को कैसे बनाना है, सीखिए, यहाँ से मार्कर में चेंज कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ से सीखिए, बहुत आसान है, ब्लू मार्कर। चलिए देखिए, नंबर 1 सवाल को हम योग निकाल के बता रहे हैं कि कैसे योग निकालना है। देखिए ये मैंने क्या लिखा, प्रथम संख्या अंतिम संख्या, प्रथम संख्या अंतिम संख्या, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, प्रथम और अंतिम दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा 61, बटा कितना 2, एन कितना है 60। 60 कैसे हुआ, 1 से लगातार 60 तक है, तो एन बराबर 60। किसी को लग रहा है कि सर एन बराबर निकाल के जरिए बताइए, तो देखो 60 में से घटा दो तो 59, और 1 का अंतर चल रहा था, 1 से भाग मार दो 59 में,
तो 59 है ना, और 59 में एक जोड़ दो तो 60, तो वहाँ भी कीजिएगा तो n आ जाएगा 60, इसे इसके भाग मार दो तो 30 बार में ये हो जाएगा 3 छोटी 18, 1830। ये रहा इस सवाल का आंसर। क्लियर है। दूसरी सवाल देख लीजिए कैसे बनेगा। यहाँ 21 है, प्रथम अंतिम है 75। तो आपको क्या करानी है कि इसको और इसको जोड़ो, फर्स्ट लास्ट को जोड़ो, लेकिन कब यूज करना है ऐसे, जब कोई संख्या कंटिन्यूअस में हो, जब कोई संख्या लगातार दिया जा रहा हो, यानी चाहे वो गैप का अंतर हो तो लेकिन लगातार गैप का अंतर 2 होना चाहिए। अगर गैप का अंतर 1 हो रहा है तो सब में लगातार का अंतर 1 ही होना चाहिए। कहीं पर 3 है तो 3 का गैपिंग है तो सब में लगातार 3 का गैपिंग होना चाहिए। तो इस तरीका से वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ क्रमागत संख्याओं का योग, वही चीज लिखा हुआ, ठीक है ना, वही चीज यहाँ पर मैंने लिखा है। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, तो योग जब आप निकालोगे दूसरा का तो इसमें इसको जोड़ दीजिए आप, तो हो जाएगा 96, 96/2 जोड़ कीजिए। अब यहाँ 75 में 21 घटा लो, 75 में 21 घटा लो, कितने हो जाएंगे, तो 75 में 21 घटा लो तो आपके पास 4 आई हो जाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएंगे 6 ना, नहीं 5 होंगे ना। अब 2 से ना 2 का अंतर नहीं, 1 ही का अंतर है, तो 1 है तो 54 में जोड़ दो 55, मैंने 55 शुरू में ही बोला था ना 55। अब इसको भाग मार दो, ये 48 बार में कटेंगे, ठीक है ना। अब 48 में 55 से आप गुना कर दो, 48 में 55 से गुना, 48 4, 5 के 20 4 24, फिर 48, फिर 5 के 20 4 24, इस तरीका से हो जाएंगे कितना 2640, कितना हो जाएंगे 2640। क्लियर है बच्चे, 2640। अच्छा नीचे नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, रुकिए थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। नहीं दिख रहा है, चलिए चलिए अब तो दिखेगा ना, चलिए अब तो दिखेगा, अब तो दिखेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए इसे इरेज करें, अगली सवाल देखिए, अगले से इरेज कर लीजिए 2660। अब आगे हम आते हैं बच्चे, देखिए आप लोग कोई भी दिक्कत रहे तो कमेंट में अपनी बातों को जरूर जो है लिख के, है ना, रखिए ताकि हम बाद में इसको देख पाए। चलिए अब अगले सवाल को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को इसका योग कैसे निकालेंगे, इसका योग कैसे निकालेंगे। ठीक है भाई, वहां नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा, वहां एन लिखा हुआ, ठीक है ना। चलिए यहाँ योग, थर्ड का योग निकालिए। तो यहाँ देखिए थर्ड में क्या है 2 है, यहाँ 60 है, तो कितना हो जाएंगे 60 2 62, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 60 में आप 2 घटा लो 58, 58 में 2 से भाग मार दो, 58 में 2 से भाग मार दो 29, 29 से 31, यानी n बराबर 30 आ गया। 30 कहाँ से है, तो देखिए यहाँ पे 60 में आप 2 घटाए 58, 2 से भाग मारे, 2 से क्यों भाग मारे, अंतर यहाँ 2 का है, अंतर यहाँ 2 का, कैसे 2 का अंतर है, तो देखो 2 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद 6 हुआ, तो 2 का अंतर हो रहा है, तो 2 से भाग मारे 58, तो 29 दूनी 58 हो गया, एक जोड़ दिए 30, इसलिए 30 हो गया। इससे भाग मारो 31 बार में कट गया, 31 में आप 30 से मल्टीपल कर लो, आप कितना हो जाएंगे बच्चे 31 दिया 93, है ना। सॉरी, देखिए यहाँ पे चौथा नंबर सवाल देख लीजिए, इसका योग कैसे निकालिएगा। 28 है, 28 में जोड़ कर दीजिए 80, 28 में जोड़ कर दीजिए 80, मैं इतना क्यों लिखूँ अधिक करके, है ना, तो 8 कर लीजिए, ये हो जाएंगे इतना बटा 2। और देखिए यहाँ पे 80 में 28 घटा लीजिए आप, 80 में 28 घटा लीजिए, 8 2 10, ये हो जाएंगे 7, ये 5, है ना, ये हो जाएंगे 26, 26 से 27, कितना हो जाएंगे 27। अब इसको आप भाग मार लो, अब मैं 27 कैसे रहा ये भी बता दे रहा हूँ। 80 में से आप 28 घटा लो, 80 में से आप 28 घटा लो, कितना बचेंगे 52 बचेंगे, 52 बचेंगे, 2 से भाग मार दो 26 और 1 जोड़ दो 27। अब क्लियर हो गया ना, ये हो गया 54 दूनी 5 दूनी 4 दूनी 8 5 दूना 10, तो 54 में आप गुना कर दो 27 से, 54 में गुना कर दो 27 से, अब बताइए कितना आएगा 1458 आ जाएंगे, 1458। आप ध्यान में रखना, आप मल्टीपल अपने से भी कर लेना, हो सकता है हमसे कभी कभी मिस्टेक भी हो जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा। 1458 क्लियर हो गया। तो इस तरीका से आप निकाल सकते हैं। अब सबको निकाल लेना आप, ठीक है ना, अब सबको निकाल लेना। तो चलिए मैं आगे की ओर बढ़ूँ,
आगे की ओर बढ़ूँ? अब आपने निकाल लोगे ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में बता दूं, अब क्वेश्चन को मैं बता दूं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को मैं बता दूं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को अब इस ढंग के सवाल बना लीजिएगा ना। 69 170 कर लेना। 69 में घटेगा तो आपके पास कितना का हो जाएगा? 69 में 68, 68 में 2 से भाग माना, 2 से क्योंकि अंतर 2 का यहाँ पर है, तो यहाँ पर हो जाएंगे 34 दूनी 68 और वहीं पे 34 में जोड़ना 35, यानी इतना में n बराबर 35 आ जाएगा। अब निकाल लेना खुद से, ठीक है ना। मैं यहाँ पर सातवां बता दे रहा हूँ। सातवां का हद जो है योग निकालना है। सातवां का योग निकालना, लेकिन मैं सातवां का लिख देता हूँ। 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, डॉट 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 30। 30 में क्यों लिखा? यहाँ पर 10 गुना, यानी 3 का पहाड़ा 10 बार लिखना, ठीक है ना। अब आइए इसका योग निकालिए, इसका योग। अब यहाँ देखो 3 में 30 जोड़ दो, 33 बटा 2। अब देखो कितना बार? 3 9 30, 30 कैसे है? 10 बार, यानी n बराबर कितना? 10। n बराबर 10। या आप 30 में से 3 घटा लो, 27, 3 से भाग मारो 9 और 1 जोड़ दो तो कितना? 10। तो इस तरीका से ये 5 बार में कटेगा। 5 के 15, 15 और 1 16। क्लियर है बच्चे? आगे आप हम देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 8वां 6 है, 12 होगा, 18 होगा, डॉट 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 कहाँ तक? 18 छक्के 78 से 108। अब यहाँ ध्यान रखें, इसका योग निकालना है, योग निकालना, ठीक है ना। योग तो 108 में 6 जोड़ दो, 114 बटे 2 गुना। अब 108 में 6 घटा लो, 108 में 6 घटा लो। को सर इसे का क्यों किए? तो यहाँ पर हमें ए निकाल के आपको बताना चाह रहे हैं कि आप कैसे ए निकाल सकते हैं। तो 108 में 6 घटा लेना, 102 आएगा, 2 से भाग मार देना, 51 आएगा, 51 में 1 जोड़ देना, सॉरी यहाँ 108 है ना। तो अच्छा अंतर यहाँ पे 6 का है, 6 का अंतर, विद्यार्थी मिस्टेक हो गया हमसे। 108 में 6 जोड़ घटा दो तो 102 होंगे और 6 से भाग मार देना उसमें और फिर एक जोड़ देना। तो इस तरीका से आपको 18 आ जाएंगे। 17 6 के 2 तरफ से हुआ ना 102 और 1 जोड़ दीजिए तो 17 का 18 हो जाएगा, है ना। इसको काट लीजिए। 57 के बारे में 57, अभी 57 इंटू कर लीजिए 18, 7 दूनी 14 हुआ ना, 5 दूनी 10 से 11 हुआ, तो 57 में 18 से मल्टीपल कर लो। 57 में 18 से मल्टीपल अब कर लीजिएगा खुद से, कर लीजिएगा ना खुद से। 8वां नंबर सवाल है, कर लीजिएगा, करके देखिए कितना आता है, आप लोग बताइएगा। कर दे मैं कर दूं। 856 6, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 17, तो आप यहाँ से रुक जाइए, मिस्टेक हो जाएगा। 56 के चौथ मेरा 5, 8 5 40 और 5 हो जाएगा 45, 7 5 हो जाएंगे 6 12, 1026, 1026। बढ़ाना नहीं है, तो गुना करो थोड़ा सा। आप ट्रिकली के चक्कर मत रहिए, आपका टाइम दोनों जगह वही लगने वाला है। तो आप इस तरीका से 1026 हो जाएंगे। क्लियर है? अब क्लियर हो गया ना बच्चे? चलिए आप लोग और कुछ बातें अगर सवाल के प्रति करना हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर जो है अपनी बातों को साझा करिएगा। हम आपको ज़रूर जो इस वीडियो को पढ़ेंगे, सॉरी वीडियो कह दिया मैंने, कमेंट पे ज़रूर पढ़ेंगे और आपको हम बात को समझने की कोशिश करेंगे, और है ना। चलिए अब आगे आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और अगले क्लास में मिलते हैं। आप लोग तब तक इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और भी साथ इस चैनल पर जुड़े आपके, है ना। और अपना जो है सवाल के प्रति जो चीज़ें होती हैं, कठिनाई होती है, वो ना बने। हम कोशिश हरदम करेंगे कि आपको कितनी भी कठिनाई हो उसको से हम आपको दूर रखें, है ना। सवाल के प्रति खास और चीज़ों के प्रति नहीं, सवाल के प्रति, है ना। अभी तो मैं शुरुआत किया हूँ, आपको धीरे धीरे करके हर कंडीशन को सही करने का मेरा जो है पूरा कोशिश रहेगा कि हर चैप्टर में कोई भी चैप्टर जब आपको पढ़ाया जाए तो दिक्कत वहाँ
ना हो। ठीक है, तो बच्चे आप लोग अपने आप पर, सेहत पर ध्यान रखिए और पढ़ाई अपना जारी रखिएगा, है ना। हमेशा पढ़ते न रहिएगा, थोड़ा सा अपना जो है मनोरंजन की चीज़ें भी करनी चाहिए, क्योंकि माइंड पर लगातार जो है पढ़ाई करने से भी दिक्कतें आ जाती हैं, तबीयत खराब वगैरह होने लगता है। तो थोड़ा सा रिलैक्स भी होना है, पढ़ना भी है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिना मतलब के समय इधर उधर व्यर्थ मत जाने दीजिए। समय ही सबसे बड़ा मूल्यवान चीज़ है ना। इसलिए समय पर आप ध्यान रखिए और उसके अनुसार पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ते रहिए, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय। ठीक है बच्चे।